रिसेंटली कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर ने अपना कंसर्न शो किया है रिगार्डिंग एलएमआईए के फ्रॉडुलेंट एक्ट्स के ऊपर और साथ में एजाइलम सीकर्स की बात भी उन्होंने की है। तो आज के वीडियो में सारी न्यूज़ को डिटेल में डिस्कस करूंगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहेगा उन लोगों के लिए जो कनाडा में अप्लाई करना चाहते हैं या ऑलरेडी इनसाइड कनाडा है और अपना पीआर के लिए प्लान कर रहे हैं और व्यू कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं दो चीज़ों को, या तो एलएमआईए अप्लाई करके अपना पीआर अप्लाई करें या एजाइलम सीकर डाल दें। तो गाइस आपको ये वीडियो उन तक ज़रूर देखनी है और उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करनी है जिनके ऐसी कोई स्ट्रैटेजी है या ऐसा कोई प्लानिंग है। तो वीडियो होने जा रहा है इन्फॉर्मेटिव। काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल ताकि आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन ऑन टाइम मिलती रहे। ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। मार्केट इंडेक्स असेसमेंट एक डॉक्यूमेंट होता है जो आपको ESGC एम्प्लॉयमेंट सोशल एंड डेवलपमेंट कनाडा इशू करती है। अब एलएमआईए क्यों लिया जाता है? वो आपको जॉब के लिए इंश्योर करता है। एक डॉक्यूमेंट है जो कंपनी आपको हायर करती है ना वर्क के लिए, तो वो आपको इशू करती है कि आप इस फील्ड में इस काम में जा सकते हो। नो डाउट इसके कुछ चार्जेस भी होते हैं। आप लॉयर हायर करते हो जो अप्लाई करता है इसके लिए। जब आपका डॉक्यूमेंट आ जाता है, अगर तो आप ऑन शोर हो तो आप जिस भी वीज़ा कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो आपको ये डॉक्यूमेंट हेल्प करता है, आपके पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। अगर आप ऑफ शोर हो तो आप एज ए टेम्प्रेरी वर्कर वहाँ पे जा सकते हैं। अगर पीआर है तो आपके पॉइंट्स बूस्ट हो जाते हैं। तो मेनली ये वीज़ा के लिए हेल्प करता है क्योंकि इससे पॉइंट्स बढ़ते हैं। अब पॉइंट्स कितने बढ़ते हैं? कुछ कैटेगरीज में 200 पॉइंट्स हैं लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द कैटेगरीज में 50 पॉइंट्स रहते हैं। सो गाइस 200 पॉइंट्स वाली जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ एलएमआईए के साथ नहीं देखी जाती हैं, बहुत कम है, लेकिन 50 पॉइंट्स वाली बहुत देखी जाती हैं। लोग लेते हैं जिनके CRS पॉइंट्स नहीं बढ़ रहे, स्कोर नहीं बढ़ रहा, वो इसके पॉइंट्स अपने प्रोफाइल में ऐड ऑन करते हैं तो उनके वीज़ा के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो ऑब्वियसली किसी के 500 पॉइंट्स है, एलएमआईए ली, 50 पॉइंट्स हो गए, 550 हो गए, तो श्योरिटी रहती है कि जो नेक्स्ट एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ आएगा उसमें उनका इन्विटेशन आना हो मस्ट है। तो ये सारे रीजंस हैं जिसके कारण एलएमआईए ली जा रही है। अब इसको हेफ्टी अमाउंट पे सेल किया जा रहा है जो इमिग्रेशन मिनिस्टर को पता है। उन्होंने ये भी बोला है 70,000, ये बहुत महंगा है। तो इससे जो फ्रॉडुलेंट या अनस्क्रूपुलस जो एम्प्लॉयर्स हैं, रिक्रूटर्स हैं, वो इसको सेल कर रहे हैं और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और टेम्प्रेरी फॉरेन वर्कर्स इसको बाय कर रहे हैं, जो बहुत कंसर्निंग इशू है। इसीलिए उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया है कि वो एलएमआईए के जो पॉइंट्स हैं ना, जो माइग्रेशन के साथ लिंक है, जो उनके वीज़ा के साथ लिंक है, उन पॉइंट्स को ही रिमूव कर दिया जाए। तो गाइस आपको क्यों बता रही हूँ, ध्यान रखना है। ये मत सोचना कि वहाँ गए कनाडा में एलएमआईए लिया और अपना काम चलाते रहे, अपना वीज़ा को अप्लाई करते रहे, इसको एक्सटेंड करते गए। जिस भी वीज़ा पर्पज़ के लिए आपने इसको यूज़ करना है वो कर सकते हो, क्योंकि इस टाइम पे जो चेंजेस आ रहे हैं कनाडा में, जितने भी माइग्रेशन रिलेटेड चेंजेस आ रहे हैं वो या तो इकोनॉमिक प्रेशर में है, जैसे इकोनॉमी में प्रेशर पड़ रहा है इन केस स्टूडेंट्स ज़्यादा आ गए हैं, लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना क्वालिटेटिव नहीं रहा, तो या कैनेडियंस के पर्सपेक्टिव क्योंकि वोट आ रहे हैं अगले साल, तो ये दोनों का मिक्सचर है। इसको लेके उन्होंने ये भी बोला है कि वो एंटी माइग्रेशन पॉलिसी नहीं बना रहे, लेकिन वो सिस्टम को बेटर करने की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए स्टूडेंट्स बी केयरफुल, वर्कर्स बी केयरफुल। अगर आप इतना हेफ्टी अमाउंट पे करने जा रहे हो तो थोड़ा वेट कर लो, क्योंकि अगर आने वाले टाइम में कभी भी अनाउंसमेंट हो जाती है तो आपकी अमाउंट वेस्ट हो सकती है। अब दूसरी बात करती हूँ एजाइलम सीकर्स को लेके। इसको लेके भी उन्होंने अपना कंसर्न शो किया है इस टाइम पे, क्योंकि बैकलॉग 2,50,000, बहुत ज़्यादा बैकलॉग होता है ये। 2,50,000 जो ऑलरेडी फाइल्स एप्लीकेशंस जो इमिग्रेशन रिफ्यूजी बोर्ड या कनाडा उसके पास है। अगर इसका नंबर भी बात की जाए ना तो इस साल नियर अबाउट 1,32,000 के करीब लोगों ने जनवरी टू सितंबर 2024 में एजाइलम डाला, जो 2023 से बहुत ज़्यादा बढ़ गया हुआ है और सब कंट्रीज़ के लोगों ने एजाइलम डाला है। तो गाइस एजाइलम सीकर अगर बनना चाहते हो, वहाँ पे जाके एजाइलम बेसिस पे पीआर लेना चाहते हो तो ध्यान रखना, क्योंकि एप्लीकेशंस रीडायरेक्ट हो रही हैं।
सिर्फ लेजिटिमेट केसेस को कंसिडर किया जाएगा। जो लोगों का वीज़ा या परमिट आगे नहीं एक्सटेंड हो रहा तो वो एजाइलम डाल रहे हैं। ये चीज़ें इमिग्रेशन मिनिस्टर के सामने आ गई हैं। इसके ऊपर पॉलिसी भी जल्दी अनाउंस हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने बोल दिया है कि करंट सिस्टम अप्रोप्रिएट नहीं है। ऑब्वियसली इसमें चेंजेस आएंगे। इसी को लिंक किया प्रेसिडेंट ट्रम्प के जो अभी वो प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं उनके आने वाले कार्यकाल के साथ, क्योंकि पिछली बार जब वो रूल कर रहे थे तो उस टाइम पे काफ़ी लोगों ने एजाइलम डाला कनाडा में। इस साल ऐसा ना हो उसकी तैयारी पहले से चल रही है। अब यूएस में जो लोग हैं वहाँ से कनाडा में एजाइलम क्यों डालते हैं? क्योंकि दोनों कंट्रीज़ में एक अग्रीमेंट है, कनाडा यूएस सेफ थर्ड कंट्री एग्रीमेंट। इस अग्रीमेंट के अंतर्गत वो कनाडा में आके अपना असाइलम डाल रहे थे। जब मार्क मिलर जो इमिग्रेशन मिनिस्टर ऑफ कनाडा है उनसे ये क्वेश्चन किया गया क्या वो ये अग्रीमेंट कैंसिल करेंगे, तो उन्होंने अपने इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन दे के इस चीज़ पे कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोला कि कनाडा की इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं, ऑब्वियसली वो अग्रीमेंट कैंसिल ना करने का थोड़ा इशारा दे रहे हैं, बाकी तो इमिग्रेशन मिनिस्टर के हाथ में ही है। सो गाइस, आपको ये चीज़ें क्यों बता रही हूँ? क्योंकि आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप अगर इनमें से कोई भी सिस्टम को यूज़ करके अपना पीआर लेना चाहते हो, उसको एक पाथवे यूज़ कर रहे हो, तो ध्यान रखिए आपने इस चीज़ को नहीं करना। और एक इम्पॉर्टेंट टिप आपको देती हूँ, आने वाले टाइम में जैसे कि मैंने बताया असाइलम सीकर्स जो यूएस से कनाडा में असाइलम अप्लाई करेंगे, तो हो सकता है जैसे यूएस अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है तो कनाडा में भी सीबीएसए को और ज़्यादा वहाँ पे बॉर्डर पे जो किया जाए, वहाँ पे तैनात किया जाए। तो इस चीज़ को लेके हो सकता है सीबीएसए में जॉब्स की डिमांड बहुत ज़्यादा हो, तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स या टेम्प्रेरी फॉरेन वर्कर्स, अगर आपको लगता है कि आपका प्रोफाइल सूटेबल है तो आप अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। सीबीएसए हो सकता है आपको रिक्रूट कर ले और आपके जो चांसेस हैं ऑफ वर्क इन कनाडा या आगे फर्दर जो अपना करियर प्लान लेके आप कनाडा में गए हैं वो सक्सेसफुल हो जाए। इस चीज़ को कंसिडर ज़रूर कीजिएगा। सो ये रही आज की अपडेट की इन्फॉर्मेशन। मेरी अगली इन्फॉर्मेशन किसी और इम्पॉर्टेंट अपडेट के ऊपर होगी। तब तक स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे विजिलेंट।